अपुण्य आत्माओं, अब गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए इतने लंबे चौड़े उदाहरण देने पड़ेंगे आपको, तब आपकी हृदय में समाओगी कि सचमुच ये ज्ञान सत्य है। अब तमोगुणों, भगवान शंकर का उपासक, तमोगुण का उपासक भस्मागिरी क्या बना? भस्मासुर कहलाया। भस्मासुर, असुर माने राक्षस, और निंदा का पात्र बना। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही रावण को एक नकली, ये घटिया गुरु मिले हुए थे, सभी को ऐसा ज्ञान था नहीं। जैसे आपने पढ़ा श्रीमद् देवी भागवत में, व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान ज्ञाता होते थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थारा गजब वही। ऐसे ही त्रेता युग में रावण के जो गुरु जी थे वो वेद के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे और शंकर भगवान की पूजा करते थे, तमोगुण शंकर की, और कराते थे। तो उस नालायक ने रावण को ये पाठ पढ़ा दिया कि शंकर वेदों में शंकर भगवान को ही सर्वशक्तिमान है, ये सर्वेश्वर है, सब कुछ देने वाला है, जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो इसकी तपस्या कर ले। रावण ने अपने गुरु जी पर विश्वास करके कि वेदों का ज्ञाता है और वेदों में शंकर भगवान ही सर्वशक्तिमान है, ऐसा लिखा है। उस तमोगुण भगवान शंकर की साधना शुरू कर दी। उससे सिद्धियां भी होगी, धन भी मिल गया, सोने की लंका भी होगी, आकाश में उड़ जाने की सिद्धि भी आ गई। अंत में के कुक्रम किए, शराब पीने लग गया, मांस खाने लग गया, पराई स्त्रियों को तकन लग गया, यानी सारे कुक्रम कर डाले, राक्षस कहलाया और कुत्याड़ी मौत मेरा सारे परिवार का नाश कराया। ये तमोगुण के पुजारी की सतिथि है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख उत्तरा गजब। अब श्री विष्णु जी के उपासकों के विषय में आपको एक उदाहरण देते हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा और उस कुंभ के मेले में एक पर भी समय निहित किया जाता है कि इस समय जो नहालेगा उस दरिया में या तीर्थ में किसी तालाब में, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी जो लोक वेद के आधार पर उनकी धारणा थी, उसी आधार से सभी गिरी, पुरी, नाथ और गढ़ कनपाड़े और ये वैष्णव विष्णु के उपासक साधु अपने अपने वहाँ हरिद्वार में पहुँच गए और अपने अपने समुदाय में जाकर वो एकत्रित हो गए। नाथ न्यारे, गिरी अलग थे, पुरी न्यारे, वैष्णु अलग था। और ये नागा, ये भी तमोगुण के उपासक हैं, ये नंगे रहते हैं जो शंकर के उपासक, ये अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो गए। स्नान करने का जब समय निर्धारित था उस समय सब चल पड़े, वो टोल के टोल, समूह के समूह। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए, हर की पैड़ियां पर स्नान करने के लिए तैयार हो गए, पूरी हर की पैड़ियों को घेर लिया। वैष्णवों ने कहा कि ओ नागा, तुम नहीं स्नान करोगे, पहले हम स्नान करेंगे। नागा बोले नहीं, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी बैरागी हैं, हम नी इच्छा है, हम किसी वस्तु को साथ नहीं रखते, हम निवस्त्र रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ संत हैं। अब विष्णु जी के उपासक, वो सतोगुण के उपासक वैष्णव साधु कहने लगे कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु सर्वशक्तिमान है, ये है। और तुम कहाँ के श्रेष्ठ हो? नंगो नागो, बाहर आओ, तुम नहाना ना धोना पशु की तरह नंगे फिरते हो, हैं शरड़ फिरड़, बाहर आओ नहीं तो तुम न गड़ जाएंगे। अब नागा ने भी मुंह फेर लिया, कहा जाओ, नहाना तक गए भूल, पर बीबी गई कुआं में पड़ गई बाढ़ में, और हर की पैड़ी पर भी आग लगो, ना भगवान की चाह ना उसकी पर भी का कोई समय उन चिंता बनी कि दे पर भी निकल जाए, तुम कल्याण से रह जाओ। आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जो कल्याण जिससे कहते हैं ना कल्याण हो जाएगा,
बेड़ा पार हो जाएगा पर भी नानते, वहाँ बेड़ा गर्क हो गया। कहते हैं 25,000 संत वो साधु के जिनको नागा तमोगुण और विष्णु के वैष्णव सतोगुण, ये दोनों आपस में लड़का मर गए, तीर काट लिया, गोली मार, तलवार निकाल ली और कत्लेआम कर डाला। हर की पैड़ियों के ऊपर मनुष्यों के 100 ऐसे बिछ गए जैसे बाजरे की पूड़ी होया करें, और गंगा का पानी लाल हो गया खून से, रक्त से। पवित्र गीता जी यही बताना चाहती है कि इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण द्वारा जिसका ज्ञान आ जा चुका, यहीं तक जिनकी बुद्धि टेकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। परमेश्वर ने अपनी वाणी में क्या कहा है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाकर चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक ले जावे हैं। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, और कहते डट कर वहां कत्लेआम कर डालते हैं ये लोग, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी, और वहां भगवान का प्यार भी नहीं उपजा उनके अंदर दुष्ट आत्माओं में। हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार है, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, उनके दिल में दया भी कोई ना दुष्टों के, और कत्लेआम कर डाला। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे इसे दुष्ट उनको भी नरक ले जावे। ऐसे संतों के दर्शन करने भी कोई जाता है तो उनको उल्टी पट्टी पढ़ावेंगे, उनके अंदर तो गंध भरा है वह शिक्षा देंगे, और इसी प्रकार ये आपसी आग लगा देते हैं ये लोग। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, इन का काम है इसे दुष्ट व्यक्तियों का। अब ये तो गीता जी में बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कति व्यर्थ और मूर्ख लोग करते हैं। दास नहीं कह रहा, अपनी गीता जी बता रही है। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, वो दास आपको पढ़कर और निष्कर्ष करके उदाहरणों द्वारा आपको समझा रहा है, अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, यानी अपने व्यवसाय में बढ़ावा करने के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से ही अनुष्ठान साधना करते हैं। वो अन्य कोई और दूसरी साधना नहीं, दूसरे ग्रंथ को नहीं लेते, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेव, इस तरह के वो नहीं लेते। वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते, वो अर्थार्थी। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए, आर्थ माने संकट निवारण के लिए जो साधना करते हैं, वो भी वेदों अनुसार ही करते हैं, वेदों के वचनों को ही, वेदों के मंत्रों से ही अपनी अनुष्ठान करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु जो श्रद्धालु परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, आगे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करते हैं भगवान के लिए, प्राप्ति के लिए ज्ञान जिज्ञासु होकर के, तो उनको जैसा ज्ञान मिला फिर वो आप वक्ता बन जाते हैं। वो अपना मोक्ष का चक्कर नहीं पड़ते, उनकी बोलने की शैली बढ़िया हो जाती है, 10 उसके प्रशंसक हो जाते हैं, और वाह का भूखा वो गधे की चुनी हो जाता है, वो जिज्ञासु। अब तीसरा बताया ज्ञानी। अब चौथे बताए ज्ञानी कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब ज्ञानी उनको कहा है कि जिनको ये पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना अति आवश्यक है, अन्यथा और किसी योनि में हम इस अवसर को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उस ज्ञानी को यह भी पता चला कि वेदों में लिखा है केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की
अन्य देवता की, किसी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्ष के भजन से, साधना से ही मोक्ष होता है। उन्होंने वेदों को पढ़ा, अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया उन ज्ञानी आत्माओं ने कि ओम नाम का जाप इसमें लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 के 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, विशेष कसक के साथ समन कर, अपना परम मनुष्य जीव का परम करते समझ कर ओम नाम का जाप कर। तो इन्होंने वेदों से ओम